सर हाँ सर जी, इस संडे का टेस्ट का सिलेबस क्या है? अभी कल पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है। ओके सर। तो पता है क्या, इस महीने आप लोग को मॉड्यूल मिलने वाला है, 15 से 30 के बीच में आप लोग को मॉड्यूल मिलेगा। यार कम से कम सर अटेंडेंस और ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर बायो वाली मैम तो कह रही थी कि अगले महीने अगस्त में। नहीं, 15 से 30 के बीच में। तो उन्हीं लोग को मिलेगा ना जिनका अटेंडेंस अच्छा हो, 50% से ऊपर, और जो रेगुलर हो, मतलब रेगुलर मतलब अटेंडेंस हुआ, और जिनकी मार्क्स अच्छे हो। मार्क्स इन द सेंस कि कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। घर पर नहीं, मुझे लग रहा है स्कूल में मिलेगा। हेलो सुविक्षा, आप पिछली क्लास में नहीं आई थी ना? पिछली क्लास में नहीं आई थी ना? आई थी सर। लेकिन मुझे लग रहा है आप चले गए थे, मैंने लास्ट में आपका नाम लिया था। सर मैं आपने तो बोला था अटेंडेंस लिख दो चले जाओ। अच्छा, तुरंत भाग गए थे। कोई नहीं बात नहीं, सर, कोई मैं तो बात नहीं। पूछ रही थी। आओ, लास्ट क्लास की हम बातें करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डॉल्टन्स लॉ ऑफ, एटॉमिक बोलो। पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जैसे कि मानो एक दीवार है। मैंने दीवार का एग्जांपल लिया था। मानो कि एक दीवार है, इस पे मैं भी इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स यानी कि प्रेशर लगा रहा हूँ, मान लेते हैं P1 है। P1 और इस पे सुभिक्षा भी इस पे प्रेशर लगा रही है, मान लेते हैं कि P2 है। अगर कोई पूछे इस दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, तो P टोटल बराबर मैं क्या लिखूंगा? P1 P2 और P2 मैंने किसके लिए लिया? सुभिक्षा के लिए लिया। अगर पूछूंगा कि सुभिक्षा ने अकेले कितना प्रेशर लगाया, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT माइनस PT P1। बिल्कुल। तो इससे पता चल जाएगा कि सुभिक्षा ने इंडिविजुअल कितना प्रेशर लगाया इस पे। ऐसे ही बच्चों गैस के मॉलिक्यूल के बीच होता है, ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल के बीच होता है। जैसे कि मानो सुभिक्षा यहाँ पे कमजोर है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर ये कम लगाई होंगी, फोर्स कम लगाएंगे इसने इस पे। ऐसे ही क्या होता है कि मॉलिक्यूल के बीच होता है। जैसे कि मानो हमारे पास एक गुब्बारा है, हमारे पास क्या है? एक गुब्बारा है। और गुब्बारे में मैंने क्या कर लिया? कई सारे गैस ले लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, नियॉन हो गया, कुछ भी गैस हो सकता है यार, 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सबका पावर अलग अलग होगा। जैसे मेरा सुभिक्षा का पावर अलग अलग है। तो जो नाइट्रोजन की वजह से जितना प्रेशर लगेगा उसको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोल देंगे। ऑक्सीजन की वजह से जितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ नियॉन, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि सभी के सभी दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लगाते हैं, तो मैं P टोटल बराबर क्या बोलूंगा? PN2 प्लस PO2 प्लस PO2 प्लस PH2 प्लस P नियॉन, कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि नियॉन ने अकेले टोटल कितना प्रेशर लगाया, तो मैं P नियॉन क्या क्या बोलूंगा? P नियॉन PT माइनस PN2 प्लस PO2 PO2 प्लस PH2, PH2। ऐसे हो जाएगा। लेकिन बच्चों पता है क्या, हम जब ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन के पार्ट में करते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं पी नियॉन का पार्शियल प्रेशर इतना है, तो पी नियॉन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी नियॉन इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू into X। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। मोल फ्रैक्शन नियॉन। अगर वही मेरे से कोई पूछ दे कि आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बता दो, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू टोटल प्रेशर pressure into mole fraction of oxygen। क्लियर है बातें? Yes sir। हाँ जी। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का। अब देखो, नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सर, एक हमारे पास डब्बा है, उसमें क्या है? नियॉन है और डाई ऑक्सीजन है। O2 को ही डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। Yes। 70 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, जो हमारे पास O2 है वो कितना ग्राम है? 70 ग्राम। 70 ग्राम। और नियॉन कितना है? 167.5 ग्राम। 167.5 ग्राम। इफ प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, यानी कि उस सिलेंडर यानी जिस भी डब्बे में रखा गया होगा उसका प्रेशर कितना है? 25 बार। 25 बार। कौन से प्रेशर की बात किया है? पार्शियल प्रेशर का या फिर टोटल प्रेशर का? सर पार्शियल टोटल प्रेशर। तो सर टोटल प्रेशर है ये। हाँ, ये टोटल प्रेशर है। इस पूरे सिलेंडर के प्रेशर की बात किया 25 Yes बार। sir। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द
पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सर। हमसे क्या पूछ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सर। और सर इसे नीचे भी वैसे ही निकालेंगे ना, x2 into p टोटल बिल्कुल प्रेशर। वैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन, कि डाई ऑक्सीजन के मोल कितने हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, हम मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? गिवन मास होगा सर, उसके बाद मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 70.6 सर 32 होगा इसका 32। मोलर आप लोग मास। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सर 2.21 सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। सभी कोई कम से कम 15 लोगों के मैसेज आने। अरे भाई आवाज नहीं आ रही आप लोग की, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। सर 2.21 2.21 ये किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। वही मैं बात करूं बच्चों नियॉन की, तो नियॉन के लिए नियॉन का कितना दिया हुआ? 167.5। और नियॉन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 हाँ, होता है सर। बताओ कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा बताओ? 8 पॉइंट समथिंग। सर 8.29 8.29 8.3 कोई बात नहीं, 8.3 लिख लेते हैं या फिर 8.29, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर है लगभग। यस सर। पता है क्या कि हम इतने पॉइंट में नहीं ध्यान देंगे। पता है क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि पता है हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ना, अभी तक आपने क्या पढ़ाया सर? अभी मैं पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा रहा हूँ ना मैं। अच्छा सॉरी, वो वाईफाई बंद हो गया था सर, अच्छा, लाइट चली गई थी ना। अभी मैं ना एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बेस पे। तो देखो, तो हमें कोई मतलब नहीं है, 8.3 भी आप लिख सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जो आंसर में वेरी करेगा ना, बहुत ही कम करेगा। और आपके में तो अच्छी बात है कि आपके में ABCD ऑप्शन होता है। जो सबसे नजदीक लगे, जो सबसे नियरेस्ट लगे, उसको आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सर वैसे मोस्टली हमें कम वाले को ही चूज करना होता है ना? नहीं, अगर जैसे कि मानो आपका आंसर आया 8.31 और बुक में सबसे नियरेस्ट आंसर दिया हुआ 8.35, तो आप 8.35 को टिक मार दोगे। ओके हाँ, ओके सर। तो अब देखो, ये नियॉन का मोल निकल गया और ये ऑक्सीजन का मोल निकल गया। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन? ऑक्सीजन के मोल को ऊपर रख देंगे सर यस सर, और टोटल और नीचे टोटल मोल होंगे 2.21 प्लस 8 प्लस पॉइंट 8.29। बताना जरा कितना आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 2.21 डिवाइडेड बाई 10.5। बताओ कितना आ रहा है? 0.2 अरे भाई 0.2 कैसे आ सकता है? या अच्छा सॉरी 0. हाँ मैं समझा 820 है, 0.21 कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाले, नियॉन का निकाले, तो नियॉन वाले को ऊपर रख देंगे 8.29 और नीचे टोटल हमारा 8.5 है। अब कितना आएगा बताओ? 0.79 आपको पता है क्या, हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। अगर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकल गया ना, तो हमें नियॉन का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 2.1, सॉरी 0.21। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला पता था? यस सर। नो सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, अगर सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे ना, तो कितना मिलेगा? तो 1 आएगा। 1 आएगा। यस सर, 1 आपने आएगा। बताया था। हाँ, तो ये पता है क्या, एक चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे ना, तो ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है, उसको भी याद रखने हैं, उसका भी जरूरत पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्स में सभी चैप्टर पूछे जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपने कर लिया। अब देखो, अब हम निकालते हैं किसका पूछा है हमसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन। आप बताओ, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर डाई ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब टोटल प्रेशर कितना है? यहाँ पे 25 दिया हुआ है। यस सर, इनटू 0.21 कर देंगे। 0.21 कितना आएगा बताओ? 5.25 5.25। क्लियर है बातें? ऐसे ही अगर हम Yes, sir. पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन का निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 25 इंटू
0.9। 9 बताओ कितना आएगा? 20 के आसपास आएगा। 19.75 19.75। और बच्चों ये बार में ये भी आंसर आएगा, ठीक है? ओके सर। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ एक बार बताओ, एक बार बताओ, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ ईमानदारी से बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़े। ऐसे 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 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यस सर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करना आप लोग। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि मानो एप्लीकेशंस कुछ इस प्रकार है। दिस लॉ यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप, जैसे कि मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। जैसे कि मानो हमने क्या ले लिया, पार्शियल प्रेशर ए ले लिया, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लेकिन अगर हमें मान लो पार्शियल प्रेशर दिया हो और टोटल प्रेशर दिया हो, तो हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यस सर। ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। मान लो कि हमें क्या निकालना है, हमें एक और चीज निकालना, परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सर। जैसे कि मान लो हमारे पास गैस में क्या है, डाई ऑक्सीजन था और नियॉन था। तो अगर हमें पूरा डाटा पता हो, हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पता चल गया, पार्शियल प्रेशर नियॉन का पता चल गया, तो हम यह भी पता चल कर सकते हैं कि इस डब्बे में कितने परसेंट O2 है और कितना परसेंट नियॉन है। नियॉन है, कितना परसेंट O2 है, कितना परसेंट नियॉन है। तो अगर मानो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर 100 इनटू या 100। फिर पता है बच्चों, आपके पास वही सीन है, या फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर दो और इनटू 100 कर दो। देखो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय पी टोटल का मतलब मोल फ्रैक्शन हुआ ना। यस सर। यस सर। हाँ, या फिर मोल फ्रैक्शन कर दो और इनटू 100। हाँ जी, किसको डाउट है बताओ एक बार, किसको डाउट है? अरे बोल दो भाई, क्या दिक्कत है? समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, हाँ जी, इसमें परसेंटेज ऑफ गैस निकालनी है, जैसे और कि इधर इस कोई साइड बात पार्शियल प्रेशर है P1 का, वो जो देख, ये गैस है वही वाली पार्शियल प्रेशर है उसी गैस का। हम मान लेते हैं पुराने वाले क्वेश्चन का ही निकाल लेते हैं। पूछ रहा है कि डब्बे में कितने परसेंट ऑक्सीजन है और कितने परसेंट नियॉन है। तो सबसे पहले यह बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 5.25। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5.25 प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हम 25 और इनटू कर देंगे 100। बताओ ऑक्सीजन कितना परसेंट है इस डब्बे में, बोलो। 21%। आप बताओ, आपने इतने का कैलकुलेशन जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन आपका कितना था ऑक्सीजन का, 0.21, और उसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा क्या, 21%। यस और सर। बाकी जो 79% क्या है, ओनली नियॉन है। 79% क्या है, ओनली नियॉन है। आई होप क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग टोटल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे का पूरा इस चैप्टर में गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, गैस के बारे में। यस सर। यह बताओ, गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गैस के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए, जिनको फाइनली हम लोग लास्ट में क्या बोला, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल इक्वेशन। अब देखो यह जो गैस है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी काइनेटिक थ्योरी है। यह कैसे दौड़ेगा, यह कैसे क्या करेगा, हर एक बारे में इसके बारे में दिया गया है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपके बारे में बताऊं, अगर आपके बारे में कुछ लिखना हो, मैं क्या बोलूंगा, सुबह 8 बजे स्कूल जाते होगे, खाना खाते होगे, 8 बजे स्कूल जाते होगे, फिर लंच होता होगा, फिर घर आते होगे, ऐसे बारे में आपके लिखूंगा। तो ऐसे ही गैस का बिहेवियर, वो क्या क्या करता है, हर एक चीज उसके बारे में लिखा गया है। तो आओ देखते हैं गैस के कुछ पोस्टुलेट क्या क्या है। देखो
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है, जो गैस है ना वह कैसे दौड़ता है, कैसे भागता है। काइनेटिक का क्या मतलब हुआ, मूवमेंट हुआ, जिसमें मूवमेंट हो, यस सर। मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हो। अब देखो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना वो किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इसमें कई लोग आए, बर्नौली आए, बर्नौली का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, जूल का नाम सुना होगा, क्लैसियस का नाम सुना होगा, मैक्सवेल का, और नहीं सुना होगा तो सुन भी लो, बोल्ट्जमान के। सबके सब कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि मिलके क्या किए, गैस के बारे में बताए कि हाँ गैस का ये पोस्टुलेट है, गैस का बिहेवियर ऐसे ऐसे है। अब देखो एंड रिप्रेजेंट डायनेमिक पार्टिकल। डायनेमिक पार्टिकल का क्या मतलब है, जैसे मानो अगर दो बातें होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जैसे कि मानो गैस का पार्टिकल है ना तो एक जगह खड़ा रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, एक ही यस जगह सर, खड़ा रेस्ट रहेगा। पोजीशन। हमने क्या बोल दिया, स्टैटिक बोल दिया। अगर डायनेमिक की बात बोले तो ये हिलता डुलता रहेगा, जैसे कि मानो बॉडी ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, इसको हमने क्या बोल दिया, डायनामिक। डायनेमिक बोल दिया। पता है बच्चों कि जैसे कि कोई करंट अफेयर्स पढ़ता है ना तो करंट अफेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, कि स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक का क्या मतलब है, वही पुरानी बातें, ताजमहल कहाँ है, लाल किला कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, ये सब हो गए स्टैटिक, क्योंकि यह चेंज नहीं हो सकती। लेकिन डायनेमिक की बात करोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये तो चेंज होते रहते हैं ना, तो ये हो यस गया सर, डायनेमिक। यस सर, डायनामिक। तो आजकल जो यूपीएससी जो होता है ना बच्चों, यूपीएससी नाम सुना होगा आपने, यह भी डायनेमिक हो गया। पहले पहले गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब नए नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आप लोग का जो एग्जाम होता है ना वो लगभग 80% स्टैटिक होता है। पता है क्यों, क्योंकि आप 10 ईयर पढ़ लो, पुराने क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं। 20% ही डायनेमिक के आसपास होता है। इसीलिए आप लोग ज्यादातर पूछते हो कि सर प्रीवियस ईयर दिला दो, प्रीवियस ईयर दिला दो, ऐसे कितने सर लोग, वो 20% कहाँ से आते हैं? वो भी बुक से ही आते हैं। वो अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन उसके पहले वो क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं गए, क्या बोल दिया उसको, डायनेमिक बोल दिया। स्टैटिक इसलिए बोला क्योंकि सेम क्वेश्चन भाई रिपीट हो रहा है, आज नहीं 2 साल पहले वही पूछा हुआ था, इसको स्टैटिक बोला। डायनेमिक मतलब कुछ भाई नहीं पूछा गया है, वो कोई विश्वास नहीं किया होगा कि हाँ वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं यार इस बार का पेपर बहुत टफ बना दिया। टफ तो होता ही नहीं है ना, वो तो आपके सिलेबस से ही है, लेकिन आपने उसको प्रीवियस ईयर में कहीं देखा नहीं है, आपने उसको 10 ईयर में कहीं देखा नहीं है, इसलिए आप उसको टफ बोल दिए। या फिर वो ट्रेंड ही चेंज कर दिया अपना, हर साल प्रीवियस ईयर पूछा था, इस बार प्रीवियस ईयर नहीं पूछा, इसलिए आप टफ बोल दिया जाता है। सबके साथ होता है, आप लोग कोई नए नहीं हो, ठीक है। बातें करें आगे, यस आओ। सर रिपीट कर दीजिए सर पहला पार्टिकल पॉइंट। होगा, जैसे कि मानो काइनेटिक होगा तो जाहिर सी बात है डायनेमिक होगा। अब देखो डायनेमिक को इन्होंने माइक्रोस्कोपिक मॉडल दे दिया फॉर डिफरेंट गैसेस सिंस थ्रो इन लाइट द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द गैस कैन नॉट बी सीन। जैसे कि मान लो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, अगर वो एयर में होते हैं तो वो जल्दी क्या होते हैं, दिखते नहीं, हम देख नहीं सकते। कितने कितने लोगों ने गैस के पार्टिकल को देखा है। अगर बड़े बड़े गैस के पार्टिकल होंगे जैसे धूल धक्कड़ वगैरह ये तो वो दिख जाएंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब हुआ नहीं दिखते यार। रियल में गैस तो यही है, बाकी सब तो वो फॉग स्मॉग वाला सीन है जो कि आपके दिल्ली में होता है, हमारे साइड तो नहीं होता है वो। हमारे साइड एकदम प्योर नेचर वाला होता है। गाँव में घूमो, शहर में घूमो, शहर भी हम लोग कितनी खराब नहीं होती। क्या ही करूँ, 3 साल दिल्ली में रहा, दिल्ली की बुराई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ किया है, बोलो भाई। नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या चीज नहीं किया ये बताओ। मैंने क्या पूछा, एक ने नो बोला, दूसरे ने भी नो बोला। अगर कोई एक आंसर लिख देगा सर 2.5, तो इतना पता है 5-6 स्टूडेंट के आंसर भी 2.5 2.5, वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस ऐसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पता है, तो मैं एक वो बता रहा हूँ, चीटिंग कर रहा था मैं। चीटिंग नहीं कर रहा था कि मेरे में से देख के कोई एक फ्रेंड मेरा लिख रहा था जब मैं 12th में था, तो मैं जब पूरा लिखा, मैथमेटिक्स का पेपर था, लास्ट में LHS इक्वल टू RHS करना होता है, तो लास्ट में मेरा आंसर नहीं आया। अब मेरे में से देख के पीछे वाला लिख रहा था मेरा, अब मेरा माइंड थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ऐसे करके काट दिया। अब वो ऐसे मेरी तरफ देख रहा है, तो भाई मैंने पूरा वो कर लिया था, कॉपी कर लिया था तुम्हारे में से। ऐसे सर आपसे मैंने भी किया था।
ऐसे किसी के साथ हुआ है? यस सर, मेरे साथ भी। आप तो cheating कर रही थी या मेरे को पूरी क्लास में मारा था। आप लोग चीटिंग कर रहे थे या फिर चीटिंग करा रहे थे? सर चीटिंग करा करा रहे रहे थे, करा रहे थे। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता है, कर भी सर सकते करा हैं। रहे थे नहीं सर। सर, ये एक बार सच और है, एक करा बार रहे में भी थे। हुए हैं क्या? सर, एक बार मेरे साथ करने में भी हुआ है और एक बार करने में भी हुआ है। कोई बात नहीं, हाँ रियलिटी बता दो ना। यहाँ पे कौन आप लोग का फेस देख रहा है? मैं आपका फेस भी देख रहा हूँ क्यों? नहीं देख रहा। सर। और मैं आज बातें कर रहा हूँ आपसे, 5-6 दिन बाद भूल जाएगा कि किसने बोला था कि चीटिंग किया था, मुझे खुद नहीं पता चलेगा। और आप लोग को हाँ, तो कोई बात नहीं, बता दो यार, रियलिटी जो है वही बता दो, झूठ ना बोलो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आओ बात करते हैं कि इन लोगों ने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें अपनी कौन कौन सी बातें बोली थी गैस के बारे में। तो यह बोल रहा ना, एवरी गैस कांस्टेंट ए लार्ज नंबर ऑफ स्मार्ट पार्टिकल आर कॉल्ड मूविंग मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी पॉसिबल डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर जहां भी हम गैस के बारे में बात करेंगे ना, तो हम वहां पे एक मॉलिक्यूल या फिर दो मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। वह होंगे तो हमेशा क्या होंगे, अपने गैंग के साथ होंगे। ठीक है, अपने गैंग के साथ होंगे। कोई अकेला ऐसे वगैरह नहीं घूमेगा, वो हमेशा गैंग के साथ होते हैं और वो हमेशा घूमते रहते हैं, करते रहते हैं। कोई ऐसा है जो अपने गैंग के साथ रहता है, अकेला नहीं रहता। जैसे जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, कॉलेज अकेले नहीं जाते, फोन करेंगे सबको, अगर जब सब आ जाएंगे फिर निकलेंगे ऐसे। कोई ऐसे करता है आप लोगों में? कोई नहीं? अच्छा, नंदिनी, सुनील, रितेश, महिमा, रिया, मतलब आप लोग गैंग में जाते हो? यस सर। यस सर। यस सर। सही है, अच्छी बात है, ऐसे एंट्री करो, रॉयल एंट्री करो। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ये गैंग में हमेशा होते हैं, गैंग में हमेशा होते हैं। ठीक है, अकेले हम लोग इनको नहीं देख सकते, बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते यार। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे कि मान लो कि यह गैंग में निकला, गैंग में निकला तो इतना वॉल्यूम कवर किया जितनी भी डब्बे में है। मान लेते हैं अगर यह 1 लीटर का डब्बा है तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। बोलो, अब आपको पता है क्या, इस 1 लीटर डब्बे में कितने सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे? बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे, लाखों करोड़ों होंगे, फिक्स है। लेकिन आप एक को निकाल दोगे, एक को किसी को निकाल दोगे, जैसे कि मानो एक को आपने ऐसे निकाल दिया, एक मॉलिक्यूल को, इसकी क्या औकात है यार? क्या इसका वॉल्यूम होगा क्या? नो सर। हम लोग देखो, होता तो है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि नहीं है, लेकिन इतना कम होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता होगा। नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब बताओ कि जैसे कि कोई अंबानी जी को 1 रुपया देने जाए, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब है उसका? सर बहुत कम। उनके उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं है ना। वो तो ऐसे करेंगे, भाई क्या दे रहे हो? वो तो पता नहीं देखे भी होंगे या नहीं 1 के सिक्के को। वो पता नहीं देखे। हाँ, ऐसी बातें हैं। तो जब कोई भी चीज बहुत ही बड़ा होता है ना, जैसे कि आप ही लोग देख लो, हमेशा गैंग में जाते हो, किसी दिन अकेले जाना आप लोग को अकवर्ड लगेगा कि क्या है यार, दोस्त नहीं है, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल के भी साथ होता है। फिलहाल तो इतना बड़ा है, लेकिन क्या होता है, इसका अकेले का अगर वॉल्यूम चेक करोगे ना तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। बच्चों याद रखना, जो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, यह किसके लिए बनाया गया है? यह आइडियल गैस के प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है, कि माना गया है कि वो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, आइडियल होगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि कोई चीज आइडियल नहीं होता है, तो बाद में यह भी रूल जाके, यह भी पॉस्टुलेट जाके क्या हो जाएगा, फेल होने वाला है, फेल होने वाला है। इसके कुछ कुछ पॉइंट क्या होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं। ठीक है, फेल। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, बुक में क्वेश्चन आते हैं, मतलब एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा तो हमने पढ़ लिया, तीसरा देखते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, सो देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर कोलिजन। आप ये बताओ, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है क्या? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा। तो बच्चों पता है यार परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? जैसे कि मानो
कि हमारे पास क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल है बहुत सारे। तो गैस के मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी दीवार से भिड़ गया, कभी आपस में भिड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मूवमेंट करेंगे तो भिड़ते रहेंगे आपस में, कभी किसी से भिड़ते रहेंगे। और जब भिड़ते रहेंगे तो इनकी एनर्जी भी लॉस होगी, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, लॉस होगी। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ने क्या बोला, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लॉस नहीं होगी। क्लियर है बात है? आप बताओ, आप दीवार में सब लड़ाओगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी? यस सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करोगे तो एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगा। चेक करो एक बार परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है कि नहीं। कौन चेक कर रहा है? एनीवन कैन हैंड रेज? कोई अपना हाथ खड़ा करेगा? सर हमारे अंदर परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं है। कोई तो कर दो। चलो अच्छी बात है, मत करो आप लोग, मतलब आप लोग भी समझदार हो कि क्या चीज का करना है क्या चीज नहीं करना है प्रैक्टिकल। कोई बात नहीं, आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मोशन ऑन द मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल। सिंपल सी बात है कि आप बताओ, हमने एक चीज पढ़ा है, ग्रेविटी का क्या मतलब है, फॉर्मूला क्या होता है, mg, यही होता है ना, यस सर। mg होता है। आप बताओ, अगर m का क्या मतलब है, मास ऑफ मास। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। तो जब मास लगभग 0 के बराबर होगा तो ग्रेविटी लगभग किसके बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी इतनी हल्की चीज है, इतनी हल्की चीज है कि उसको जो ग्रेविटी है अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता है, उसको अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता है। आप लोग बताओ कि आप छत से कूदो और एक चींटी को छत से नीचे फेंको, कौन सबसे पहले गिरेगा? सर हम क्योंकि आपको ग्रेविटी काफी तेजी से खींच रही है नीचे, और चींटी तो भाई काफी हल्का है, वो उड़ते हुए जाएगा। आप लोग एक पॉलिथीन फेंको, देखो कितना आराम से जाएगा, ऐसे उड़ते हुए तैरते हुए जाएगा, जैसे लगेगा कि मतलब क्या आजादी है भाई। क्योंकि होता क्या, उनके भाई मास कम होते हैं, जब मास कम होते हैं तो ग्रेविटी का असर उनके पे क्या होने लगता है, धीरे बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्रेविटी का असर बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नेग्लेजिबल हो जाएंगे, उड़ते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल। सर बताओ सर ये फ्रिक्शन की वजह से होता है ना, क्या वरना चीज? मास का। सर ये फ्रिक्शन की वजह से होता है ना, कोई चीज पहले गिरती है कोई बाद में। ग्रेविटी है सर, जिसका जितना ज्यादा मास होगा वो इतने जल्दी नीचे गिरेगी ना। देखो, रियल बताओ ना, तो पता है क्या, ये जो आपका न्यूटन का लॉ है ना, उसमें कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, उसने यह बोला है कि कोई भी चीज अगर आप दो चीज को सामने से ऐसे गिराते हो ना तो सेम टाइम में पहुंचेगा, लेकिन वह वहां पे अप्लाई होता है जहां पे वैक्यूम हो, जहां पे मतलब थोड़ा सा भी हवा के पार्टिकल नहीं हो, ठीक है, ये सब वहां पे अप्लाई होता है। लेकिन आप बताओ, हम लोग रियल लाइफ में ऐसा कहीं है क्या कोई जगह? नो सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड एट पॉइंट मासेस बिकॉज दे डू नॉट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। आप बताओ, ये सब पता है, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट है, और काइनेटिक थ्योरी किसके बेस पे लिया गया है, आइडियल गैस के बेसिस पे लिया गया। और आपको पता है आइडियल के नाम पे बस आइडियल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल है ना, यह क्या करते हैं, इनके बीच न ही अट्रैक्शन होता है और न ही रिपल्शन होता है। कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, हम लोग के बीच, इंसानों के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन होता है क्या? अट्रैक्शन का मतलब रिपल्शन का मतलब जलन, दुश्मनी। आप बताओ, आप लोग में होता है क्या ऐसे कुछ? लड़कियों में ज्यादा होता है ये। हाँ, ये जेलसी वाली वर्ड ना लड़कियों में ज्यादा होता है। मैंने सही बोला क्या? हर किसी में होता है, जरूरी नहीं है। नहीं, मैं ये बोला हूँ मैक्स, मतलब ज्यादा होता है। अगर परसेंटेज की बात करूँ ना तो 60-70% लड़कियों में, लड़कों में कम होता है, वो ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि आप लोग मार्क्स,
आप लोग सोचते हैं ना कि 90% आ जाए, 95% आ जाए, लड़की ये सोचते बस पास हो जाए यार, 60 से अब रहे। ऐसे उन्होंने अपना एक फिक्स पैरामीटर बना लिया, सोचते कि उससे ऊपर रहे, उससे नीचे ना रहे। ऊपर जितना भी दे दो, चाहे 60, अगर 60 उसने पैरामीटर बना लिया ना, 60 70 ऐसा 75 कुछ भी हो। और कई लड़कियों को जैसे देखो 90 आ गए, कहाँ कट गए मेरे 2 मार्क्स, कहाँ कट गए, ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं। एक तो 90 पा, ऊपर से सोचो कि कहाँ कट गए। हम लोग 90 पा जाए तो 90 भंडारा हो के जाए। बाद हम तो बहुत खुश होंगे। भाई नहीं, कुछ लोग ना खुश होंगे, लेकिन मैं 60-70% बात बोल रहा हूँ, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मेरी बातें आप लोग सीरियस भी ना लीजिएगा, मैं बस ऐसे फन वे में बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसा ना समझिएगा कि मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी को। तो सिंपल सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच न ही अट्रैक्शन होता है, न ही रिपल्सन होता है, ठीक है? ओके अगर सर। सही बोले ना, ये गैस के मॉलिक्यूल अगर इंसान होते हैं ना, तो इनके बीच रिपल्सन अट्रैक्शन जरूर होता, क्योंकि या फिर दोस्ती हो जाती या फिर जलन होने लगता। हाँ भाई, तू कैसे इतना पा गया मेरे पास ही बैठ के। देखो, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी ऐसा है जिसका नोट्स पढ़ के उसका दोस्त उससे ज्यादा नंबर पा गया? यस सर। हाँ, ऐसे यस सर। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ऐसे कौन कौन है कि जिनका नोट्स पढ़ के उनका दोस्त उनसे ज्यादा नंबर पा गया? कैसा लगता है आप लोग? सर बहुत बुरा लगा। सर बुरा देखो, लगता है। आ गई ना जलन वाली भावना, आ गई ना, दोस्त है तुम्हारा वो, बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए। सर नोट्स तो मेहनत से मैंने बनाए थे ना। उससे क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त है वो, तुमको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। सर 2 महीने लेट आई थी स्कूल में, मैंने उसे अपने नोट्स दिए और एंड में वही मुझसे ज्यादा मार्क्स लिया है। बस हो गई ना जलन की भावना। हाँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ना मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसे सेम हुआ है कि मैंने अपने फ्रेंड का नोट्स लिया, उससे ज्यादा पा गया, बाद में कैसे तुम ज्यादा पा गए नोट्स मेरा, ये वो पता नहीं। चलो अच्छी बात है, ये सब सुनना चाहिए। ये सब आप लोग को सुन के कैसा लगता है क्लास के बीच में? अच्छा लगता है या फिर लगता है कि टाइम पास हो रहा है ऐसे? नो सर सही है। अच्छा ही है। यस सर, अच्छा लगता बिल्कुल। तो क्लास में इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल बोरिंग ना हो क्लासेस, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन भी नहीं लगता है, रिपल्सन भी नहीं लगता है। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। द प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ द वॉल कॉन्टेंट्स वेजल। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इस हमारे डब्बे पे कितना प्रेशर लग रहा है, हम कैसे पता करेंगे? जो गैस के मॉलिक्यूल है, जितना ज्यादा इसके पे टकराएंगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, इसके पे प्रेशर लगेगा। ठीक है, बस यही है। 7वां देखते हैं। At a constant temperature, the average kinetic energy of all gases is same at constant temperature। चलो इसकी बात करते हैं। 8वां बोलते हैं, at average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature। सिंपल सी बात है, आओ बातें करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, डब्बा है, और डब्बे में हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। आप बताओ, क्या अगर मैं नीचे से आग लगा दूं तो गैस के मॉलिक्यूल दौड़ने लगेंगे? बोलो, यस सर। दौड़ने लगेंगे। आप बताओ, काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, हाफ एम बी स्क्वायर। यस सर। जब गैस के मॉलिक्यूल दौड़ने लगेंगे तो जाहिर सी बात है इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। यस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक काइनेटिक। एनर्जी। लेकिन ये देखो, काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा ना, किसी एक का तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, सभी के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे ही बात करते हैं, अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, यानी कि कांस्टेंट कर दूं। अगर मानो 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 ही रहने दूं, तो सबका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जितना पे था उतना पे रुक जाएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 7th वाला पॉइंट देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज सेम। 8वां पॉइंट देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है बातें? यस। यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक बातें मैं और बोल देता हूं, जैसे कि मानो हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो इसका वेलोसिटी अलग तेजी से भागेगा, यह अलग ही तेजी से भागेगा, यह अलग ही स्पीड से भागेगा, यह अलग ही स्पीड से भागेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है?
यस सर। यस तो सर। हम सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी नहीं मेजर कर सकते, लाखों करोड़ों गैस है इसमें, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एवरेज मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 50 का स्पीड है, इसका 40 का स्पीड है, इसका 30 का स्पीड है, तो हमने तीनों का एवरेज निकाल लिया। जो भी आया, जो भी आ गया, मान लेते हैं कि उतना ही क्या है, एवरेज स्पीड है। क्लियर है बातें? तो 40 को ही, हाँ 40 को ही हमने फिक्स मान के कर लिया। यही हमारा था काइनेटिक एनर्जी का पॉस्टुलेट। एक बार पढ़ के देखो, किसी को कोई डाउट आ रहा है कितने इस सब में पॉइंट में, पढ़ के देखो एक बार। अभी हम लोग पढ़ेंगे लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी अलग अलग चीजों का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ के देखो एक बार आप लोग। किसी को प्रॉब्लम हुई तो बताना। आगे बढ़े, सबको, सभी कोई बताओ, आगे बढ़े। पढ़ लिए? पढ़ यस लिए सर। यार, इतना भी आप लोग वो नहीं हो। देखो अब आता है बच्चों काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग गैस इक्वेशन वाज डेराइव्ड। जैसे कि मानो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, नाटी। लेकिन उस पोस्टुलेट के पढ़ने के बाद ये तो फॉर्मूला होता ही है, एक और फॉर्मूला डेराइव हो गया है। क्या डेराइव हो गया है? पीवी इक्वल टू 1/3 एम एम यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर। म्यू यहाँ पे पता है क्या बच्चों होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी मैं बताऊंगा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। ये जो एम एन म्यू स्क्वायर है, इसमें से जो म्यू स्क्वायर है ना, ये वेलोसिटी है, और वो भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जैसे कि मान लो हमारे पास जो डब्बा है ना, इस डब्बे में जो गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल वो दीवार पे टकराते होंगे, और जब दीवार पे टकराते होंगे तो प्रेशर लगाते होंगे, तो इसी प्रेशर को इसने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। ऐसे ही मान लो वॉल्यूम, ये गैस के मॉलिक्यूल जिस भी डब्बे में रखे होंगे वहां का जगह इसने घेरा होगा, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसी को इसने क्या बोल दिया, वॉल्यूम। अब देखो एम क्या है, एवरेज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मान लो एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, 25 ग्राम है, दूसरे मॉलिक्यूल का 30 ग्राम है, तीसरे का क्या है, 35 है। 35। तो इसने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया, यानी 30 मान के सबको कर लिया। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप बताओ अगर हमें सबका मास निकालना हो, सिंपल सी बात है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हैं यार, हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ते हैं क्या? यस सर। यस सर। सर अरे भाई एम है एक मॉलिक्यूल का मास, एम है एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे मान लो एम है एक बिस्किट का दाम 20 रुपए, टोटल कितने नंबर है, 20 नंबर है। तो आप बताओ टोटल दाम निकल जाएगा क्या, कितना रेट हुआ टोटल, निकल जाएगा। तो ऐसे ही सर हमें निकल जाएगा। मास निकालना है, तो यहाँ पे एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, और एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और म्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, दोबारा बताना। सिंपल सी बात, टोटल जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मान लो इस गुब्बारे में 25 मॉलिक्यूल है, कितने हैं, 25 मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 20 ग्राम है। तो आप बताओ इस डब्बे में टोटल कितना वजन भरा हुआ है, 500 ग्राम? नहीं यस क्लियर है? सर। यस यस सर। सर हो गया क्लियर। सर आप ब्रेक हो गए। यस सर। अरे बोलो भाई। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा हो रही है। नेटवर्क भी तो मेरा नहीं खराब है। आप लोग के साइड ये बताओ, लाइट मतलब बारिश अभी भी आ रही है क्या? नो सर। नो सर। अभी आपकी तो नहीं आवाज, है। सर क्लास लीव कर दूं? क्यों? सर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है सर, बिजली नहीं है यहाँ पे। यार तो आप लोग चार्ज क्यों नहीं करते? दिल्ली में सुनता है यार बिजली वगैरह ठीक ठाक रहती है, अभी हमारे साइड तो आपसे भी खराब सर रहती है। बारिश है ना, तो इस वजह से सर लाइट नहीं बारिश रहती। बहुत हो रही है सर, सर। इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी जाती है। आप लोग सर क्या ये वाला इन्वर्टर, टॉपिक वापस बता दो। मैं बता देता हूँ, ये बताओ आप लोग के साइड इन्वर्टर वगैरह का सीन नहीं होता है क्या? सर है, मैंने तो उसी से चार्ज किया है।
तो फिर चार्ज करो यार। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, 1/3 mn म्यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे RMS बोल दिया। अब देखो जो वेलोसिटी होता है ना वो 3 टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप यह भी है, ठीक है, एक टाइप यह भी है, आप लोग इसको फिजिक्स में भी पढ़े हुए। अब देखो m जो है एक मॉलिक्यूल का वेट है, मान लेते हैं 20 ग्राम है, और n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं 25 मॉलिक्यूल है डब्बे में। तो आप बताओ टोटल यहाँ पे मास निकल जाएगा क्या, डब्बे का कितना मास हुआ। यस सर 500 ग्राम। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना तभी से। बोलो ओके सर। क्लियर बात है, किसी को डाउट हो तो बताओ, एक बार हैंड रेज करो। सर यहाँ पे m तो एवरेज मास है हर एक मॉलिक्यूल का। अरे तो जैसे कि मानो एक मॉलिक्यूल, जैसे कि मानो हमने क्या है, एक बिस्किट मैंने 20 रुपए में बेचे, एक बिस्किट मैंने 25 में बेचे, और एक बिस्किट मैंने 30 में बेच दिए। तो अब बताओ मेरे पास लाखों करोड़ों बिस्किट है, तो क्या मैं एक एक का दाम थोड़ी निकालते बोलूंगा। यस सर। मैं सीधा बोलूंगा कि मैंने हाँ 25 रुपए पर बिस्किट बेच दिया, ऐसे एवरेज बता दूंगा मैं सबका हिसाब थोड़ी रखूंगा, एक सर एवरेज। इसमें म्यू का मतलब क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। रिया सब आगे क्वेश्चंस आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम आपके ग्रुप में, पता है प्रैक्टिस सेट सेंड किए हैं। देखो प्रैक्टिस सेट मैंने सेंड किया है कि नहीं किया, इसी चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ओके सॉल्व कर सर। लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे। अगर मान लो यही आप फिजिक्स में पढ़ते तो क्या पढ़ते, 1/2 mv²। यस सर। यस अगर मान लो वही हमारे पास क्या है, यह एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 mv²। अगर मान लो मेरे पास n मॉलिक्यूल है तो हम क्या पढ़ेंगे, 1/2 mn स्क्वायर। v²। लेकिन अभी हमने पढ़ा था pv बराबर क्या होता है, 1/3 mn μ²। तो आप बताओ हम यहाँ पे mn μ² को, जैसे कि मान लो mn μ² है, उसको हम लोग 3pv लिख सकते हैं क्या, mn। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे हाफ mn μ², हम mn μ² की जगह क्या लिख दे रहे हैं, 3pv। तो देखो यहाँ पे 3pv लिख दिया, और नीचे 1/2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, pv हो जाएगा। यस नहीं क्लियर हुआ, सर एक बार और बता दीजिए। बता दे रहा हूं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, pv = 1/3 mn μ²। ये है ना हमारे पास, यस सर। चलो ये है हमारे पास। तो आप बताओ हम mn μ² को क्या लिख सकते हैं, 3pv लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mu²। बोलो 1/2 mu²। क्लियर बात है। यस सर। यस सर। अगर वही हमारे पास n मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, 1/2 हाफ mn μ²। यू स्क्वायर। क्लियर। अब यह बताओ कि अगर हम mn μ² की जगह क्या लिख दें, 3pv, क्या हो जाएगा, 3/2 mn μ²। यह भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यस तो दिख रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल इक्वल टू, या फिर आप इसको बोल दो 1/2 mn μ², या फिर आप इसको ये बोल दो, या फिर क्या बोल दो, 3/2 pv बोल दो, 3/2 pv बोल दो। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, mn μ² बराबर क्या है, 3pv है, और हमको यहाँ से पता है, यहाँ पे हाफ mn μ² करेंगे तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे, क्योंकि अगर इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, LHS बराबर RHS कर देंगे। क्लियर है बातें। अगर इसमें डाउट हो तो बताओ एक बार, इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार बताओ। सर अब क्लियर है।
अब क्लियर है। अब देखो, आपको पता है सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला 3/2 पीवी हो गया क्या? बोलो। यस सर। हो गया। आपको एक फॉर्मूला पता है पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। यस सर। यस सर। अगर एन की वैल्यू 1 मोल हो, अगर 1 मोल गैस हो, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 आरटी। पीवी की जगह आरटी कर दिया मैंने। क्लियर है बातें? तो Yes, सिंपल sir. सी बात याद रखो, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, कुछ ऐसे होता है। गैस के मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? 3/2 आरटी होता है। 3/2 आरटी होता है। क्लियर है बातें? सर हमें सिर्फ ये याद करना है 3/2 बस आरटी। यही याद करना है, यही याद करना है। आज जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। क्वेश्चंस के हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को चेंज करेंगे। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। क्लियर है क्या? ओके सर। आर की वैल्यू आप लोग जानते हो, और टी की वैल्यू आपको केल्विन में रखना है, और 3/2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये तो रहा एन मॉलिक्यूल का बात। यह किसके लिए रहा? आप बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल गैस के लिए है, बोलो। Yes, sir. यस सर। मोल गैस के लिए। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एक गैस के लिए करेंगे, आप बताओ 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3/2 आरटी है। अगर आरटी। मैं बात करूं केवल एक गैस के लिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे अवोगैड्रो नंबर से। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, जो R/N की जो वैल्यू होती है ना, वो K होती है, और K को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आपने नाम सुना है क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट? Yes. यस सर सुना है। कहीं ना कहीं सुना होगा। तो बच्चों, इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है 3/2 KT। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं पूछूं 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलोगे आप लोग? 3/2 3/2 एनआरटी। हाँ, एनआरटी 3/2 आरटी। 1 मोल गैस के लिए मैं पूछा, लेकिन एक गैस के लिए पूछूंगा, सिंगल एक गैस के लिए, 3/2 KT. बिल्कुल 3/2 केटी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों को बातें समझ आ गई? मेरी बातें कितने लोगों को समझ आ गई? समझ गए ना सभी? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो Sir. अब देखो, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इक्वेशन शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ गैस डिपेंड ओनली द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या आप बताओ, यह क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। तो आप बताओ, अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पे। अगर यही हम फिजिक्स पढ़ रहे होते तो हमारे पास फॉर्मूला था हाफ mv²। तो हाफ mv² में जो काइनेटिक एनर्जी होता है किस पे डिपेंड करता है? एक तो मास पे डिपेंड करता है, दूसरा Velocity. वेलोसिटी पे। अगर आप मास में उल्टा सीधा करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी उल्टा सीधा होगा, वेलोसिटी में उल्टा सीधा करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी उल्टा सीधा होगा। लेकिन क्या गैस के मॉलिक्यूल के लिए ऐसा कुछ है क्या? नो सर। नहीं है। केवल एक ही पैरामीटर है, वो भी क्या है? टेम्परेचर। आप टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। ये देखो यहाँ पे 10 काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो, इफ T इज 0 केल्विन, अगर T की वैल्यू क्या हो जाए? 0 केल्विन हो जाए। 0 केल्विन का क्या मतलब? -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जहां का जहां है वहां का वहां फ्रीज हो जाएगा, हिलेगा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा। यार आप बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है, पानी आइस बन जाता है। अगर 10-15 डिग्री सेल्सियस हो तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर की भी पानी बर्फ वगैरह से जम जाएगी। वैसे तो काफी ज्यादा तक झेल लेता है, 70-80 तक भी झेल लेता है, माइनस में रसिया वगैरह में होता है। तो आप बताओ, यहाँ पे तो -273 डिग्री सेल्सियस है, इसकी क्या हालत होती होगी उस गैस के मॉलिक्यूल की? गैस के मॉलिक्यूल क्या वो मूव नहीं कर पाएगा। जब जो मूव ही नहीं कर पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का नाम ही खत्म। काइनेटिक एनर्जी मतलब भाई मूवमेंट होता है। यस सर। यस सर सर। फिर वो गैस सॉलिड बन जाती है क्या? क्या? मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर कम है
तो फिर वो गैस सॉलिड बन जाती है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसको किसी ने देखा भी होगा -273 को। मुझे भी आइडिया नहीं है, ना कहीं सुना है ना कहीं देखा है। ठीक है यार, पॉसिबल नहीं है ना। आप बताओ -273 आपने कहीं सुना भी है क्या? बस कॉपी में नो सर। कैलकुलेशन देखा होगा, बस हम लोग कैलकुलेशन देखे होंगे, लेकिन क्या हमने रियल लाइफ में कभी ऐसा फील किया या फिर कहीं देखा है? हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सॉलिड हो सकता है, एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लियर नहीं बता सकते। अगर कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ हो तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इसका नहीं आइडिया। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड और वेलोसिटी। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, हम इसके स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 3 टाइप की स्पीड दिखाते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं। कितने टाइप की स्पीड दिखाते हैं? 3 टाइप की स्पीड दिखाते हैं। एक का जो नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और तीसरा है अभी जो हमने पढ़ा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है क्या बातें आप लोग को? एक क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे कि मान लो हम लोग 3 लोग हैं, मैं काफी तेजी से दौड़ता हूँ, कोई होता होगा जो थोड़ा बहुत धीरे धीरे दौड़ता होगा, कोई होता होगा भाई बिल्कुल भी नहीं दौड़ता होगा। तो ये बताओ कि मॉलिक्यूल भी तो ऐसे होते होंगे ना, कुछ ज्यादा स्पीड से चलते होंगे, कुछ बीच वाले होंगे, कुछ बहुत ही कम वाले होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल में भी स्पीड होता है, उनका अलग अलग नाम दे दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सब पता चलेगा। सबसे ज्यादा तेज रूट मीन स्क्वायर वाला चलता है, सब अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे तेज कौन चलता है, सबसे धीरे कौन चलता है, ऐसे सब पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ आप लोग स्कूल वगैरह जा रहे हो क्या? क्योंकि बारिश वगैरह सुनता हूँ दिल्ली में काफी ज्यादा इस बीच आई है। सर आज छुट्टी थी। किस बात की छुट्टी थी? सर बारिश के लिए पानी भर गया था। लेकिन बारिश तो हुआ ही नहीं। सर कल हुई थी बहुत। कोई बात आज भी हुई थी। और सर आज भी हुई थी। कोई बात नहीं। तो देखो, जो मॉलिक्यूलर स्पीड होता है उसके बारे में बात करते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे घड़ी चल रही है, यहाँ पे 10:01, 10:02, ऐसे किसी फिक्स टाइम पे 10 मान लो 3 पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। द गिवन सैंपल ऑफ गैस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट पॉसेस सेम स्पीड। जैसे कि मान लो मैंने 10:03 पे सबकी स्पीड चेक किया। जब स्पीड चेक किया तो मुझे पता चला भाई ये किसी और स्पीड से भाग रहा है, ये किसी और स्पीड से, ये किसी और, मतलब अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द frequent motion collision with the walls of the container and also one another। अब अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, इसमें यह बोला गया कि आपस में भी भिड़ जाते हैं, कभी कभी टकरा जाते हैं। जाहिर सी बात है यार, भागेंगे, इनकी आंख वगैरह थोड़ी है। हाँ, और दीवार से भी टकरा जाते हैं ये लोग, दीवार से भी टकरा जाते हैं। तो इतना सब होने के बाद the molecules move with ever changing speed and also with changing direction motion। अब बताओ, जब आपस में टकरा गए तो अपनी स्पीड जो थी उसको भी चेंज कर लिया उन्होंने और अपने डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। आप लोग फील कर सकते हो ऐसा हुआ होगा यार, हुआ होगा। ये सब आइडियल है, आइडियल में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, आप बताओ कोई ऐसे देखा होगा क्या गैस के मॉलिक्यूल होंगे ऐसे लड़ रहे होंगे, ऐसे टकरा? कोई देखा नहीं है। हम लोग सब क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। किसी ने भूत वगैरह देखा है? नो सर। क्या क्या हुआ नंदिनी, बताओ आप। नंदिनी क्या हुआ? सर मैं कह रही हूँ कि आजकल इतना ही कि वो बैटरी खत्म होने वाली है। चलो कोई ना, ठीक है, 2 मिनट बातें कर ले, फिर रहने देते हैं इतना ही। यस सर। रिया आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसे भेज दूँ फर्स्ट चैप्टर का है वो। अरे पूछ लो यार, डाउट आप लोग रखते ही क्यों हो डाउट?
सर वो क्वेश्चन से आ नहीं रहा सॉल्व करने। तो बताओ ना, पूछो ना फिर, कहाँ पे आपने सेंड किया, कहीं कुछ भेजा? सर भेज रही हूँ। हाँ सेंड करो, क्यों छुपा के रखते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस? अरे यार ऑनलाइन का फायदा तो उठाओ ना आप लोग। मैंने ग्रुप इसलिए बनाया है, उसका तो कभी फायदा उठाते नहीं, बातें करते रहते हो उसमें आप लोग। जब देखता हूँ तो लंबी लंबी चैट आ गई, हाँ जी इसकी क्लासेस चली क्या, किसी की ज्वाइन हुई क्या, यही बातें चलती हैं। काम की बातें तो कभी आप लोग नहीं किए। The right option of mass of CO2 produce heating 20 ग्राम of 20% सेम limestone on Ca। ये बताओ, ये सेम क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया था क्या कभी का? बोलो। ये कितने लोग इसको सॉल्व कर देंगे जो ग्रुप में क्वेश्चन गया हुआ है? कितने पर्सन इसको सॉल्व कर देंगे? हाँ जी सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ आप लोग। ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद आ रहा है कि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया है क्या सेम क्वेश्चन? अरे बताओ यार। पता नहीं आप लोग का दिमाग कहाँ है। सर जो आपने एक ऐप बताया था ना उसमें ये क्वेश्चन किया था। यस सर। उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर कितना है? आंसर कितना है इसका ये बताओ। सर 1.76 ग्राम आ रहा है। 1.76 ग्राम कैसे किया आप लोग? कोई किया है इसको? सिंपल सी बात है, ये बताओ जो हमारा सैंपल है वो कितने ग्राम का है? 20 ग्राम का। यस और सर। जो हमें परसेंटेज प्योरिटी है वो कितने ग्राम की है? वो कितनी है? 20%। 20%। 20%। 20%। अब देखो हमारे पास जो लाइम स्टोन है वो क्या है? CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। जब ये टूटता है तो क्या बनता है? CaO और क्या बनता है? CO2। CO2। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमारे पास यह 20 ग्राम है। क्या है? 20 ग्राम है। अगर आप इस 20 ग्राम का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना ग्राम आएगा ये बताओ? 4 ग्राम। 4 4 ग्राम। ग्राम। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है कितने ग्राम में करना है? 4 4 ग्राम। ग्राम में करना है। 4 ग्राम में कितना हमारे पास CO2 मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो CaCO3 से क्या बन रहा है हमारे पास? CaO बन रहा है और क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। अब यह देखो, जब CaCO2 100 ग्राम था तो CO2 कितना बन रहा था? 44 ग्राम। यस सर। अगर वही CaO 1 ग्राम होता तो कितना ग्राम बनता? 44 डिवाइडेड बाई 100। 100। वही 4 ग्राम है तो कितना बनेगा? 44 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है? 1.76 आ गया क्या? सर। 1.76। आ गया यस क्या? सर। तो क्या कोई टफ? यस। मुझे तो नहीं लग रहा। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में यही बोला है कि देखो हमारे पास यह लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन का 20 ग्राम है, और 20 ग्राम है ना, तो इसमें से 20% प्योर ही है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि हम 20 आम खरीद कर लाए, जिसमें से 16 आम सड़ा हुआ निकल गया, तो खाने वाला आम कितना है? 4। 4 है। 4। सेम सेम बात इसी के साथ भी है। 20 ग्राम इसके पास लाइम स्टोन है, 20% ही अच्छा है, प्योर है। तो आप बताओ जितना बचेगा हमारे पास, जो 20% प्योर है, हम उसके बाद ही से तो कैलकुलेशन करेंगे ना, सड़ा हुआ तो खाएंगे ना। यस सर। तो हमने 20% से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। 100 ग्राम में 44 ग्राम, तो 20 ग्राम में कितना ग्राम? 4 ग्राम में कितना ग्राम? यही मतलब है। नहीं क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। नो सर नो, क्लियर नहीं हुआ। रितेश क्या नहीं क्लियर हुआ यार? सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सिंपल सी बात बताओ,
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 होता है। जब हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर लाइम स्टोन होता है तो हमसे उससे कितना प्रोड्यूस मिलता है? CO2 44 ग्राम। अगर वही 1 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कितना मिलता? 44 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हमारे पास लाइम स्टोन है कितना इस टाइम प्रेजेंट में? 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम से इतना ही तो मिलेगा ना। यस सर। 1.76। तो कैलकुलेशन तो वही वाला यार। 10 बिस्किट 5 रुपए में खरीदे तो 10 रुपए में कितने बिस्किट खरीद सकते हैं? यही वाला सीन है, यूनिटरी मेथड। सर इसमें अभी भी प्योर लाइमस्टोन का परसेंटेज बताना था। नहीं, इसमें ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक लाइम स्टोन है, ठीक है। हम बता रहे क्वेश्चन क्या मतलब है। सर जैसे कि 0.88 होगा ना क्या? सर? डिवाइड करने पे तो कैलकुलेशन करने पे 0.88 होगा। इसको कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है, कोई बताए मुझे इसका सर कैलकुलेशन। 1.76 आ सर रहा यही है। आ रहा है। अरे भाई 400 को 16, 400 को 16 17, सॉरी 17, और 100 से डिवाइड करके तो क्या आएगा? 1.76 ही तो आएगा ना। यस सर 1.76 आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। कैसे कैलकुलेशन खराब हो गया आपका? इसका मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये किस तरीके से Yes, क्वेश्चन पूछा है। मैं आम के हिसाब से बता रहा हूं। मैं आम के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें यह बोला गया है कि जब आपके घर 20 आम आते थे तो आपको उसमें से 1 आम मिलता था, ठीक है। जब आपके घर 20 आम आते थे तो आपको कितना आम मिलता था? 1 आम मिलता था। लेकिन उसमें से 16 आम सड़े निकल गए। अब आपके पास कितना आम बचा? 4। तो आपको कितना आम मिलेगा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना फिर से। आपके घर 20 आम आते थे खरीद के तो आपको 1 आम उसमें से मिल जाता था। 16 खराब निकल गया, बचे कितने? 4। 4 आम अगर आपके घर आए तो कितना मिलेगा आपको उसमें से? कितना हिस्सा मिलेगा उसमें से? कितना कट करके मिलेगा? 1 मिलेगा। कैसे यार? यार काट के मिलेगा ना। 0.3, 0.2, 0.5 ऐसे मिलेगा ना। यस सर। 20 में से भी 1 मिलता था, 4 में से भी। इसका मतलब आप लोग का ये है कि अगर आपके घर कितना भी आए आपका तो एक फिक्स है, भले से कितना भी खराब निकल जाए। सही बात है कि नहीं? बाकी लोग खाए या ना खाए, ऐसा है क्या? यस सर मेरा ऐसी है। सही है। चलो ठीक है फिर, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग।